हेलो गाइस, फार्मेसी वाला बलराम सिंह यूट्यूब चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर का लास्ट क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, इसके पहले दोस्तों 6 क्वेश्चन पेपर दोस्तों अपलोड कर दिया गया है। डी फार्मा सेकेंड ईयर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों इस तरह से 7वां जो क्वेश्चन पेपर है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, उसको दोस्तों आज हम लेके आया हूँ फार्मेसी वाला बलराम सिंह यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा है कि सभी क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से हेल्पफुल होगा। हमें आशा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल है दोस्तों क्वेश्चन पेपर, और सबको हेल्पफुल रहेंगे। तो आशा है सभी लोग इसको लगाएं क्वेश्चन पेपर, ठीक। और कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट दोस्तों क्या रहता है इसका क्वेश्चन पेपर, मतलब इसका एनालिसिस क्या होता है और इसका क्या रहता है। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में दोस्तों 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, 6 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों 5 नंबर दोस्तों प्रोवाइड होते हैं। इस तरह से 5 छक्का 30 नंबर दोस्तों पार्ट ए में मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। दोस्तों पार्ट बी की बात करें तो दोस्तों पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 11 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 10 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह से 30 नंबर वो हो गए, 30 + 30 = 60। और पार्ट सी में दोस्तों मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और 1 लाइनर क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। वो 20 क्वेश्चन दिया गया उससे हैं, 20 में 20 करना होता है, 60 + 20 = 80 क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों टाइमिंग 3 आवर रहता है, ठीक, 3 घंटे रहता है। तो दोस्तों कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट ये 12/7/2023 को क्वेश्चन पेपर दोस्तों एग्जामिनेशन हुआ था यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक। पार्ट ए की बात करें दोस्तों तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी मतलब कम्युनिकेशन करना, जो फार्मासिस्ट का है काम, पब्लिक के बीच किस तरह से कम्युनिकेशन करना, एज आपको एक्सप्लेन करना है। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दोस्त किसी से मिलना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, लोगों से मिलना, उनको समझाना और नर्स एंड डॉक्टर्स के बीच में कम्युनिकेट करना, ये सब फार्मासिस्ट के रोल होते हैं। फार्मासिस्ट का क्या क्या कार्य होते हैं, एज इट इज़ आपको लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3 पेज में आपको दोस्तों लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के जो पार्ट होते हैं, RX, सब्सक्रिप्शन, स्क्रिप्शन, और इस जो पार्ट होते हैं मतलब एज, ये सब जो पार्ट होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के जो प्रिस्क्राइब किया जाता है पर्चे में, उसके पार्ट्स को डिफाइन करना है और ऐसे उसका डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, 3rd नंबर, व्हाट डू यू मीन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब जो वर्बल होता है, वर्बली बता दिया जाता है। वर्बली कम्युनिकेशन गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों हम लोग वर्बली किसी चीज़ को समझा देना, मेडिसिन को समझा देना, फार्मासिस्ट का रोल होता है वर्बली समझा देना मैक्सिमम होता है। तो उस कम्युनिकेट करने के बाद जो वर्बली समझाया जाता है दोस्तों, उस तरह से कम्युनिकेट करने का क्या रोल रहता है, मीन एज आपको फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, क्योंकि हम लोग फार्मासिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ द इन्वॉल्व पेशेंट काउंसलिंग। दोस्तों पेशेंट काउंसलिंग की क्या क्या स्टेज होते हैं, किस तरह से इन्वॉल्व आप शामिल होंगे कि स्टेज को काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग आप कैसे करेंगे, फार्मासिस्ट उसको किस तरह से समझाना है और क्या क्या फार्मासिस्ट के स्टेजेस होते हैं उसके दोस्तों आपको डिफाइन करना है कम्युनिटी फार्मेसी के अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजी। दोस्तों वेरियस स्ट्रेटजी बताना है टू द ओवरकम ऑफ द मेडिकेशन अडल्ट्रेट। मेडिकेशन में ओवरकम स्ट्रेटजी होती है जो एडल्ट्रेट होता है, नॉन एडल्ट्रेट मेडिकेशन, जो नॉन मतलब जो अमिलावटी अशुद्धता जो शुद्धता पाई होती है उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं मेडिकेटेड के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, हाउ विल यू सिलेक्ट अ साइट फॉर द एस्टेब्लिश्ड ऑफ नाउ कम्युनिटी फार्मेसी। दोस्तों एक सेलेक्ट करना है एक साइट को इस्टेब्लिश्ड कब फ्रॉम नाउ कम्युनिटी फार्मेसी, किस तरह से कम्युनिटी फार्मेसी इस्टेब्लिश्ड हुई थी, एज एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, व्हाट इज द प्रिक्योरमेंट एक्सप्लेन द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द प्रिक्योरमेंट को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट बी आ गया। दोस्तों पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें 10 करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम दोस्तों एक पेज में दोस्तों लिखना होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट अ नोट ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों आप किस तरह से हैंडल करेंगे, कोई डॉक्टर दे दिया गया प्रिस्क्रिप्शन में, आपको किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, राइट नोट ऑन द बॉडी लैंग्वेज। आपको बॉडी लैंग्वेज और बॉडी स्ट्रक्चर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करते समय आपको बॉडी लैंग्वेज को किस तरह करना है कि पेशेंट को आपके ऊपर हावी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3rd नंबर, डिफाइन द पेशेंट इंफॉर्मेशन लेफलेट। पेशेंट जो इन्फॉर्म करता है लेफलेट गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन लेफलेट। जो पेशेंट इंफॉर्मेशन जो लेफलेट करता है उसके बारे में दोस्तों डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, राइट इन द ब्राइव एक संक्षिप्त में दोस्तों लिखना है पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, उस पर पेशेंट काउंसलिंग कुछ पॉइंट्स बिंदु लिखना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, एज आ फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग, जो आप किस तरह से इसको समझाओगे, उसको किस तरह से मेडिकेशन लेना है और किस तरह से कौन समय कितने समय उसको ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बारे में नॉलेज देना है दोस्तों, ये फार्मासिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, डिफाइन द हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। जो हेल्थ में जो स्क्रीनिंग सर्विसेज स्क्रीनिंग की जाती हैं, गिव द स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे, जो हेल्थ के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेटिव यानी कि जो फार्मेसी को कम्युनिकेट करने के कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे सब्जेक्ट को मैनेजमेंट करना है, संभालना है, कम्युनिकेट करके आपको कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, राइट अ ब्राइफ नोट ऑफ ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर ओटीसी जो मेडिकेशन है उस पर छोटा सा नोट्स लिखना है। ओवर द काउंटर ओटीसी यानी कि जो ओटीसी दवा है वो होती हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवा, जो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं वो ओटीसी ऑन द मेडिकल स्टोर, दिस प्रोवाइडेड ऑन द ओटीसी मेडिकेशन ओवर द काउंटर डायरेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे डोलो, पीसीएम, पैरासीटामोल, मॉन्टेलुकास, अदर मेडिकेशन एलसीजेड, ईटीसेड। दोस्तों आप ओटीसी काउंटर से प्राप्त करते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन एज इक्वल ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, गिव द सिम्टम्स एंड एडवाइस ऑफ सेल्फ केयर। स्वयं पर क्या क्या केयर और स्किन डिसऑर्डर एंड इन, जो फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग जो स्किन में डिसऑर्डर हैं, जो उनकी डिसऑर्डर हैं ऑफ द एडवाइस सेल्फ केयर, स्वयं आप किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उसके क्या क्या ऑर्डर हैं फार्मासिस्ट के कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी कितने टाइप्स की होती हैं दोस्तों, इस एज अ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी आपको एज अ डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, व्हाट राइट इन अ नोट अबाउट द फार्मेसी डिज़ाइन। फार्मेसी को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए एंड इन इंटीरियर और इंटरनल किस तरह से बिहेवियर की जाए। फार्मेसी
कम्युनिटी फार्मेसी जो कम्युनिकेट की जाती है फार्मेसी एंड मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरह से डिजाइन किया जाए कि एक तरह से सरलतापूर्वक इंटर इनिशियल हो जाए, इंटरनल हो जाए दोस्तों, भावनात्मक रूप से समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों। फाइनेंशियल कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनके बारे में दोस्तों इम्पोर्टेंस और डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, गिव द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। किस तरह से स्टैंडर्ड की जाती है ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, ऑपरेट किया जाता है प्रोसीजर को डिस्पेंस ऑफ मेडिकेशन, और किस तरह से डिस्पेंस की जाती है, जो डिस्पेंस मतलब बांटना और मेडिकेशन। ऑपरेटिंग के द्वारा एक ऑपरेटिंग किया जाता है, ऑपरेटिंग के बाद एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के बाद डिस्पेंस की जाती हैं और मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट सी, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20। प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए करेक्ट करने के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्टेड विथ ओपनिंग इज द केमिस्ट, यानी कि केमिस्ट शॉप इन ईयर। दोस्तों जो केमिस्ट शॉप स्टार्टेड इन इंडिया कम्युनिटी फार्मेसी, ऑप्शन ए 1811, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1814। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ए 1811 1811। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड नंबर, द प्रिपरेशन ऑफ द एसओपी इन फार्मेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एसओपी होती है क्या होती है दोस्तों, एसओपी किसके द्वारा तैयार की जाती है, एक तरह से पीओपी एसओपी हो गई और पीपीआई होगी, एचएफ फार्मरी हो गई, एज आपका किसी चीज़ का हॉस्पिटल का फार्मुलरी होगी और स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से पीपीआई आती और एसओपी आती है, जो कि किसी मेडिकेशन के अंदर भर के तो किसके द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन ए स्टाफ नर्स के द्वारा, ऑप्शन बी फिजिशियन किसी डॉक्टर के द्वारा, ऑप्शन सी फार्मासिस्ट के द्वारा, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो मेडिकेशन के द्वारा पर्चा वो तैयार किया जाता है, इस तरह से यूज कर सकते हैं, वो फार्मासिस्ट के द्वारा तैयार की जाती है। उसमें कितना सब्सटेंस, कौन सी मेडिसिन, कितना वैल्यू में, कितनी मात्रा में, वो कौन सा साल्ट किस मात्रा में पड़ा हुआ है, आपको किस तरह से यूज़ करना है, किससे कंसर्न करना है, आपको फार्मासिस्ट बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड नंबर, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कार्ड ऑफ सबस्क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन टू द। दोस्तों जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का कार्ड ऑफ सब्सक्रिप्शन कंटेन ऑफ डायरेक्शन। जो दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, सब्सक्रिप्शन के बाद वो किसका पार्ट होता है, वो वहाँ पे कौन लिखता है, फिजिशियन लिखता है, फार्मासिस्ट लिखता है, स्टाफ नर्स लिखता है कि कोई नहीं लिखता है। वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन के पार्ट आफ्टर फिजिशियन किसी डॉक्टर के द्वारा आरएक्स करके दिखाया जाता है, वो मेडिसिन किसी डॉक्टर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड होती है, वो पार्ट होता है फिजिशियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, द कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ स्किल। जो कम्युनिकेशन है एक पार्ट किसका है, ऑप्शन ए हार्ड, ऑप्शन बी सॉफ्ट, ऑप्शन सी रफ, ऑप्शन डी शॉर्ट। तो दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, द ईमेल एंड द वेबसाइट आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों ईमेल एंड वेबसाइट एक कैसा एक कम्युनिकेट है आपको बताना है। इसमें ऑब्लिक करके दिया गया है, ओरल है कि रिटन है। दोस्तों किसी ईमेल के करोगे या किसी वेबसाइट से करोगे तो ये रिटन है दोस्तों, करेक्ट रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, द पेशेंट काउंसलिंग इज अ प्रोसेस। जो पेशेंट काउंसलिंग है कैसा है,
यूनिड्रिकीय है कि बिडी रिएक्शनल है, तो इसको कमेंट करके जरूर दोस्तों बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, द फेथफुल ऑफ द एड्रेंस, जो फेथफुल है एड्रेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्रिप्शन इन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड पेशेंट कंप्लेंस या ना पेशेंट नॉन कंप्लेंस, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, स्फैग्नोमीटर इज यूज टू मीटर, जो स्फैग्नोमीटर है ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड प्रेशर को, बीपी को नापने के लिए दोस्तों स्फैग्नोमोनोमीटर का यूज किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, और ब्लड ग्लूकोज को नापने ग्लूकोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, द मेमोमैग्नोग्राम इज लुक फॉर अर्ली साइन ऑफ द ब्रीथ कैंसर या ब्लड प्रेशर, ब्रीथ कैंसर के लिए दोस्तों मोनोमैग्नोग्राम यूज किया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इज द डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर इन द विच ऑफ द विकम हार्ड ड्राई द डिफिकल्ट टू पासेस फ्रॉम द माउथ, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, ऐसा डिसऑर्डर जो कि विकम करता है, स्टूल करता है, हार्ड ड्राई एंड डिफिकल्ट पासेस फ्रॉम द बबल, तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है कि डायरिया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं 50% पे। 11 क्वेश्चन, द मेन स्टडी कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, एक ऐसा डिजीज जो काज करके डेवलप्ड होता है, इटियोलॉजी या इटियोपैथोजेनेसिस, करेक्ट आंसर है दोस्तों इटियोपैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, मेन प्रोसेस ऑफ द वॉमिटिंग और नाउजिया क्या है, वॉमिटिंग माने उल्टी करना, इम्नीज होता है कि नाउजिया आना या इम्नीज आना, तो इसका वॉमिटिंग माने उल्टी करना, इम्नीज होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों OTC आर द ड्रग, जो OTC ड्रग है नॉन प्रिस्क्रिप्शन है कि प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है कि नॉन प्रिस्क्राइब है। प्रिस्क्राइब दवा दो होती हैं जो OTC नहीं ले सकते हैं। OTC का मतलब ओवर द काउंटर, जो किसी काउंटर के द्वारा प्राप्त की जाती हो, किसी फिजिशियन की ज़रूरत ना पड़े। नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन इज नोन एज OTC मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोटेक्टर और द पार्टन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल या असेस्ट, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, इन द VD वैल्यू वायलेट एसेंशियल कुछ होता है, एसेंशियल एनालिसिस मेथड ऑफ द E स्टैंडर्ड फॉर, जो एसेंशियल या इकोनॉमिक, जो E का स्टैंडर्ड है डायग्राम एसेंशियल, दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द रिटेलर ड्रग स्टोर, जो दोस्तों मिनिमम स्पेस होना चाहिए एक रिटेलर ड्रग स्टोर खोलने के लिए, तो कितना होना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट होना अनिवार्य है। करेक्ट आंसर है दोस्तों C। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, द मिनिमम प्रैक्टिस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट इज नॉट लेस देन, दोस्तों एक ऐसा फार्मासिस्ट, एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि रिक्वायर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट के लिए, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 500 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, द आरोग्य सेतु ऐप, जो आरोग्य सेतु ऐप है लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द फ्लाइट अगेंस्ट, ऑप्शन ए है टीबी के द्वारा, ऑप्शन बी है पोलियो के द्वारा, ऑप्शन सी है कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु ऐप किया गया लॉन्च, ऑप्शन डी है लेप्रोसी के द्वारा। करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, द ऑनलाइन फार्मेसी या ई फार्मेसी आल्सो नोन एज ड्रग स्टोर या वेब ड्रग स्टोर, दोस्तों ड्रग स्टोर के लिए ऑनलाइन फार्मेसी या ई फार्मेसी इज नोन एज ड्रग स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, द पेटी कैश
बुक, जो पेटी कैश बुक है, इज़ अ बुक अकाउंट ऑफ विच रिकॉर्ड एक मेजर या माइनर अमाउंट है। इसको दोस्तों करेक्ट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस तरह से इंग्लिश में हो गया है। यूपीपीटी बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो कि बार बार बताता हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम आपको दोस्तों प्रोवाइड करता है क्वेश्चन पेपर। हमें आशा है कि आपको हिंदी में दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में पढ़ें और इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में पढ़ें। तो स्टार्ट है, हिंदी में आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट का ये भी रहता है कि सर हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, कि हिंदी और इंग्लिश में लिखें। आपको जिस तरह से अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो आप उस तरह से लिख सकते हैं, बट लिखना वही जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको दिया गया हो, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगी। आपको राइटिंग विशेष देखना है, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। हिंदी में लिखें तो अच्छा लिखें, इंग्लिश में लिखें तो लिखें, वही लिखें अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखें। आपको नंबर, आपको दोस्तों 50% नंबर आपको ज़रूर प्रोवाइड होंगे एग्जामिनर के थ्रू। तो आशा है कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा। फार्मेसी वाला बलराम सिंह यूट्यूब चैनल में आपको दोस्तों इसी तरह नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आपको नई नई वीडियो इसी तरह से आपको दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो का डी फार्मा सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों टोटल कंप्लीटेड हो चुके हैं, और इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से आपको दोस्तों प्रोवाइड होगी। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिक्सचर दोस्तों लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो का, इस PDF का नोट्स दोस्तों टेलीग्राम चैनल में आपको दे दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पेपर आपका ख़त्म हो गया, समाप्त हो गए हैं, और सभी दोस्तों को शेयर कर दें जो कि उनका भी भला हो और आपका। टेलीग्राम चैनल का लिंक्स यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप चैनल और यूट्यूब टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्तों। फार्मेसी वाला बलराम सिंह यूट्यूब चैनल में हमें आशा है कि दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल। थैंक यू।